ठीक है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। ऐसे बोलते बोलते चीजें अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी। अंकिता ने ज्वाइन किया है। हाँ, ओके, सो वेरी गुड इवनिंग शुभ लक्ष्मी, वेरी गुड इवनिंग। क्लास की स्ट्रेंथ तो अच्छी है, देख करके मुझे अच्छा ही लग रहा है। तो क्या किया जाए अब आप लोग बताएंगे। क्या लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया? यस मैम। ओके, चलिए आज उसके आगे का देखते हैं। तब स्लाइड तो वही रखूंगी मैं, अलग से नहीं बनाया मैंने, ताकि जब आप लोग पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा याद आएगा आपको। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सोनाली, बहुत अच्छी आपकी डीपी तो, कैप वैप लगा के चेहरा छुपा लिया है आपने। अच्छी अच्छी डीपी डालते हो आप लोग बच्चों। हाँ, अब आपके डीपी से मोटिवेट होके मैं भी ट्राई करूंगी ना, ऐसी वाली फोटो मुझे भी कहीं से मिल जाए, नहीं मिलेगी तो अपनी लगा दूंगी, ऐसे ही वाला पोज देके, है ना, अच्छा लगेगा। सोनाली ने मुझे बहुत मोटिवेट किया उसकी डीपी ने, अब मुझे भी वैसी डीपी चाहिए। सो वेवी कर्व हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अरे इतना ही पढ़ा था क्या हमने लास्ट क्लास में? यस मैम। ठीक है, चलिए। पढ़ा था। हाँ, इतना ही पढ़ा था, इसको थोड़ा सा फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ, 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है बच्चों, टाइम ही टाइम है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बातें भी करेंगे तो भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं जस्ट एक बार समझा देती हूँ, 19 को जो क्लास हुआ था आपका, जरूरी है समझाना, तभी फिर से दिमाग में वापस सब कुछ आ जाएगा। देखिए पढ़ा क्या था हमने। वेवी कर्व, तो वेवी मतलब समुद्र की लहरें, मैंने बताया था ना, समुद्र की लहरें ऐसे वेव में होती है, घुमा हुआ, कर्व मतलब क्या, घुमा हुआ। यस मैम। देन आपने टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब जिसमें समानता ना हो, जो असामान्य हो, वो देखा था हमने। टाइप ऑफ इंटरवल्स क्या होते हैं वो भी आपने देखा था, ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स भी आपने देखे थे, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज भी आपने देखे थे। ये सब हमने देखा था, मगर कुछ हमने सॉल्व किया था और कुछ हमने सॉल्व नहीं किया था। तो जो सॉल्व किया था उसको देख लेते हैं जरा। देखिए टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज में क्या आते हैं आपके, ग्रेटर देन, लेस देन। अच्छा, ग्रेटर देन की जब बात आती है तो आपने क्या एग्जांपल लिया था, 2 इज ग्रेटर देन 2, जो कि आपके हिसाब से पॉसिबल नहीं था। है ना, बट x इज ग्रेटर देन 2 पॉसिबल था, मतलब 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू, अनगिनत वैल्यूज है हमारे पास, अनगिनत संख्याएं हैं, इसलिए हम लोग वहां पे इंफिनिटी का यूज करते हैं, क्योंकि इंफिनिटी में आपकी सारी संख्याएं आ जाती है। और अगर आप नंबर लाइन के लेफ्ट तरफ में जाओगे तो माइनस इंफिनिटी हो जाता है, एक माइनस एक्स्ट्रा साइन वहां पे ऐड हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 जब आपने लिया था, व्हेन x इज लेस देन 10, तो लेस देन 10 में अगेन आपकी सारी नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं, मतलब 10 तक तो है ही, 10 ने क्या किया, अपना दरवाजा बंद कर लिया कि भाई तुमको मेरे दरवाजे तक आना है। अब दरवाजे तक लाखों करोड़ों बिलियंस मिलियंस लोग आ जाएंगे, तो उसके लिए भी इंफिनिटी लग जाता है आपका। तो ये जो सिंबल है आपका इंफिनिटी का, ये एक्चुअली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। देन आपका क्या आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आप लोगों को याद है जब आपने ग्रेटर देन किया था तो वो वैलिड नहीं था, बट अगर आपने इक्वल टू लगा दिया मतलब 2 तो 2 के बराबर है, बड़ा नहीं है मगर बराबर तो है ना, तो अगेन नंबर लाइन पे आप फिर से वैसे ही रिप्रेजेंट करोगे कि 2 के बराबर या 2 से बड़ा। देन अगेन एग्जांपल लिया था आपने, x इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब अगेन फिर 10 तक के आपके सारे। यहाँ पे आपने क्या देखा था, इंटरवल। जब इंटरवल की बात आई थी बच्चों, तो देखो आप यहाँ पे मैंने सर्कल को सिर्फ गोल बना के छोड़ दिया था, कब, जबकि वो ओपन है, ओपन मतलब खुला हुआ, क्लोज मतलब बंद, तो जब बंद की बात करोगे तो बंद में गोले को भर देना है, मतलब सर्कल आपका फिल हो जाएगा।
जब आपने ओपन की बात की है तो सर्कल आपका खाली है, यानी कि ओनली गोल है ए बी, ठीक है। अब ये ए बी तो कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा मेरे को क्या पता, क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो दो वैल्यूज आएंगे। अगर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और आपको ग्रेटर देन और लेस देन का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इसके संग इक्वल टू नहीं है मतलब ये ओपन इंटरवल है। अगर इक्वल टू का साइन होता तो ये क्लोज इंटरवल में आता। नेक्स्ट में क्या आता है आपका क्लोज इंटरवल, व्हेन a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। देन आपने क्या देखा था, x बिलोंग्स टू ए बी। अब ए बी का क्या है ब्रैकेट, कुछ तो बोलिए भाई आप लोग। क्लोज मैम, क्लोज। ए बी का क्लोज है, क्यों क्लोज है, क्योंकि वो क्लोज इंटरवल में आता है ना। यस मैम, यस मैम। हाँ जी। तो ऐसे धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, थोड़ा जल्दी जल्दी से बोलो कि हाँ ठीक है, यस Yes, क्लोज ma'am. में आता। हाँ, ये हुई ना बात। अब बताइए सेमी ओपन सेमी क्लोज मतलब कुछ आप लोग भी तो बोलिए बच्चों। सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब क्या होगा। मैम एक गला भरा होगा और एक खाली होगा। यस, एक तरफ भरा एक तरफ खुला। एक भरा गोला और हम्म, और मैम x बिलोंग्स टू ए बी, जिसमें ए वाला क्लोज होगा और बी yes, वाला। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं चुप हुई तो आप लोगों ने बोलना शुरू किया, मैं चुप ही हो जाऊं क्या, आप लोग बोलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मगर मैं चुप हो जाऊंगी तो पढ़ाएगा कौन। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, इसके बीच का डिफरेंस तो आपको मैंने बता दिया था, आपको पता भी है। वर्टिकल मतलब स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल मतलब अगेन ऐसे हो जाएगा। यूनियन, यूनियन में क्या बताया था मैंने, यूनियन मतलब सारे लोग इकट्ठा, मतलब मेरा क्लास 9 एंड क्लास 10 को मैंने पूरे को ले लिया तो मेरा यूनियन में आ गया। बट अगर मैं बात इंटरसेक्शन की करूं तो इंटरसेक्शन में मैं कॉमन वाली चीजें उठाऊंगी। सपोज 9 के टॉपर एंड 10 के टॉपर को मैंने उठा लिया तो वो मेरे इंटरसेक्शन में आ गया ना, ठीक है। यस मैम। और हाँ, और जब मैंने नंबर लाइन पे इसको प्लॉट किया था तो कैसे किया था, 1 to 4 मतलब 1 और 4 साथ में थे तो 1 से 4 तक का लाइन खींचा था, फिर 2 से 6 तक का लाइन मैंने खींचा था, और खींच करके क्या किया था, सारे वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, मैंने ही गलत बोल दिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस को सारे को मैंने क्या किया था, पॉइंट आउट किया था, जो कि आपके कॉमन नहीं है मगर सब में है, तो सारे को ले लिया था मैंने, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ सबके सब आ जाओ। बट अगर कॉमन वाले को देखा जाए तो 1 to 4 एंड 2 to 6, इनमें क्या कॉमन आते हैं आपको, 2 to 4 एंड 2 to 4 ओनली, क्योंकि वो बीच में है तो ये लाइन आपका इसमें भी आ जाएगा इसमें भी आ जाएगा, ये लाइन इसमें भी आ जाएगा इसमें भी आ जाएगा, कॉमन हो गया यस था। मैम। हाँ, फिर नेक्स्ट में हमने क्या देखा था, फिर तो ये तो क्लियर है, एग्जाम्पल आपने सॉल्व किया था ना, ये सॉल्व करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। देन आपका आता है सॉल्व फॉर एक्स, दैट इज x माइनस 6 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे, जो आपके दो वैल्यूज आते हैं उसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो 6 और 1 आपके आए थे, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन में आपका क्या आ गया था, 6 टू इंफिनिटी। फिर नेक्स्ट में ये भी सेम टू सेम वैसे एग्जाम्पल था, ये भी सेम टू सेम वैसा एग्जाम्पल था। यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, क्या मुश्किल हुई थी, हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ा था, फैक्टराइजेशन करके हाँ वैल्यू निकाल दी थी, वो भी तो कोई मुश्किल नहीं। यस मैम। मेरे गले को बहुत मुश्किल हो रही है, कह रहा है अब तुम चुप रहो मत चिल्लाओ इतना। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस माइनस प्लस, साइन प्लस से शुरू होता है माइनस प्लस। अब चलिए, ये भी एग्जाम्पल था क्या हमारे पास, ओके इसको भी हमने कल देख लिया था। तो यहाँ पे भी अगेन आपको क्या दो पॉइंट्स मिले थे, दैट इज 6 एंड -1।
कुछ नहीं था हमारे पास कल, है ना, मगर आज बहुत कुछ होगा हमारे पास। तो अभी मैं अगेन आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। बेबी कर्व मजा आया था क्या पढ़ के? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे लोग यस मैम तो बोल रहे हैं, मजा आया था तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये वाला पीडीएफ तो कल आपको मैंने भेज ही दिया था, अब आज जो पढ़ेंगे उसका वाला पीडीएफ भी आपको Yes, भेज। ma'am. ओके, सो जो चीजें आपने कल पढ़ ली थी उसको हम लोग हटा देते हैं, सेम स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। आज का डेट है 21/9/23। अगेन सेम चीज है, ये दोनों तो आप पढ़ ही चुके हो, ये भी पढ़ चुके हो। अब सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज आपको आज देखना है। हाँ जी, आ जाते हैं अपने पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। तो पॉलिनोमियल चैप्टर तो आपने पढ़ा है, मगर पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज क्या होता है अब वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्या होता है बच्चों पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज? कुछ भी नहीं होता है, सेम चीज है जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला था ना, x-3 x-5 इज ग्रेटर देन 0। जल्दी जल्दी से बताइए कि मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पे। क्या होंगे बच्चों, आप ही लोग बता दो, आपने इतने एग्जाम्पल देखे, मैंने कल का क्लास फिर से रिपीट करवाया, क्यों 5 करवाया? and 3. Ma'am, 3 and 5. 3 or 5. 3 and 5, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगी, 3 and 5 को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगी, तो कुछ कलरफुल फिगर्स बनेंगे हमारे पास। वैसे तो 0 होता है, देन 3 होता है, देन 5 होता है, 0 को ना भी लो तो चल जाएगा, 3 5 इज इनफ। ठीक है, अब Yes, ma'am. हाँ जी, अब क्या करेंगे हम लोग, प्लस माइनस Minus plus. वेविंग कर्व चैप्टर का नाम है, तो आप क्या बनाओगे, एक वेव बनाओगे। कैसे वेव बनाओगे, देखो ये तो आपका क्या है, ओनली ग्रेटर देन है, मतलब गोला कैसे बनेगा, ओपन बनेगा, ओपन बनेगा ना, गोले को भरा नहीं जाएगा, ओपन Yes, बनेगा। Yes, ma'am. इसको आप नीचे Yes, से ma'am. लाके ऐसे ऊपर से लेके जा सकते हो, ये आपका क्या बन गया, वेव बन गया, यानी कि वेवी कर्व बन गया। ठीक है, हाँ, और एक कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 3 और 5 के बीच में क्या आता है, 4 आता है। तो मैं अगर x की जगह पे 4 रख के देखूं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर देती हूँ, दूसरे वैल्यूज रख के अगर देखें तो 4 - 3 और 4 - 5 इज ग्रेटर देन 0। 1 और यहाँ से कितना मिला, -1, यानी कि आपको एक 1 मिला और एक -1 मिल गया, है ना। तो 1 और -1 भी अगर आप लेते हो तो यही कहीं पे आएगा, वो 3 और 0 के बीच में आएगा। हालांकि हमको उसको लेने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। अब आपको अगर इसका फाइनल आंसर लिखना है, चारों में से चूज करना है, तो किसको चूज करोगे? मैं आंसर कैसे लिखूंगी, x बिलोंग्स टू, ये माइनस इंफिनिटी होगा, ये प्लस इंफिनिटी होगा, है ना। तो मैं आंसर कैसे लिखूंगी, x बिलोंग्स टू मेरा -इंफिनिटी टू 3 हो जाएगा, यूनियन में आपका क्या हो जाएगा, 5 इंफिनिटी।
5 comma infinity. 5 comma हाँ infinity. हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू 3 हो जाएगा और यूनियन में मेरा क्या हो जाएगा, 5 कॉमा इन्फिनिटी आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी क्यों आया 3 तक, बताइए मुझे। आंसर लिखना आना चाहिए हमें। हमारे पास ऑप्शन है वो बहुत अच्छी बात है, बट हमें लिखना भी तो आना चाहिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, नो मैम बोलने से नहीं चलेगा। बताइए माइनस इन्फिनिटी टू 3 कैसे आया। मैम क्योंकि इसमें माइनस वाली संख्या जो भी नंबर्स होंगे वो इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, और जो दूसरा है उसमें 3 है तो 3 के बाद में अब कोई नंबर नहीं आ सकता। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड लाइकवाइज वैसे ही यूनियन में 5 टू इन्फिनिटी, मतलब 5 से लेके जितने नंबर उसके बाद आएंगे वो इन्फिनिटी में आ जाएंगे। तो बच्चों आप लोग तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। ऑप्शन नंबर ए वाज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगेन सॉल्व फॉर एक्स बोला है। क्वेश्चन नंबर 2। सो कैसे किया जाएगा इसको। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है ना। सो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, x माइनस 4 को, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस B. आपने बिल्कुल वैसे ही किया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिले आपको यहाँ से, यहाँ पे मेरे, मैम हाँ 2 और 2. मैम 2 and 2. 2 एंड 2. 2 एंड मैम -2 और एक चीज मुझे मिला क्या, 0 कॉमा 0। क्यों 0 मिला, देखिए क्योंकि x भी तो है। आपको यहाँ पे मैं रफ वर्क के लिए जगह छोड़ देती हूँ, ठीक है, रफ वर्क में करके दिखाऊं। x है और क्या है, x माइनस 2 है, x प्लस 2 है। ये मेरा नंबर 1, ये मेरा नंबर 2, ये मेरा नंबर 3। तो एक बार मैं रखूंगी x इज इक्वल टू 0, तो वो तो 0 ही होगा। फिर मैं रखूंगी x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। फिर मैं रखूंगी x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो वैसे मुझे तो 3 वैल्यूज मिल गए ना। देन उसको मेरे को क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो 0 बीच में आएगा, 2 इधर आ जाएगा और -2 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर यस मैम प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। वेव Yes, ma'am. कैसे बनाओगे, यहाँ से ऐसे जाएगा, देन यहाँ से ऐसे जा करके यहाँ से ऐसे जाएगा। गोला भरेंगे या नहीं भरेंगे, मैम भरेंगे। चलिए आपने बोला भरेंगे तो मैंने भर दिया। सोचो आप क्लास 11th के क्वेश्चंस कर रहे हो क्लास 9th में, कितना आसान है ना मैथ्स। Yes, ma'am. नहीं है क्या, सारे लोग इतने सीरियस मोड में क्यों बैठे हैं? Yes, ma'am. हंसते खेलते रहो, हंसते खेलते पढ़ाई करो। सीरियस होके पढ़ाई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो मगर हंसते खेलते पढ़ो। यस मैम। अब देखो यस मैम करते करते हम लोग आंसर लिखना तो भूल ही मैम गए। खुले होंगे, भरे हाँ होंगे। क्या कह रहे हो, क्या मूवी वूवी देख रहे हो क्या पूजा। मैम मैं बोल रही हूँ कि बने होंगे खुले, आई मीन खुले। सक्षिता मुझे आपकी आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही, किसी और बच्चे को समझ में आए तो प्लीज मुझे बता दे वो कह क्या रही है। नेटवर्क बहुत ब्रेक हो रहा है आपका सक्षिता। देखिए
x बिलोंग्स टू, इधर से तो माइनस इंफिनिटी, इधर से प्लस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी मेरा ओपन में होगा, कॉमा में, -2 क्लोज में होगा। देख लो क्यों क्लोज में होगा, क्योंकि पहली चीज तो हमने गोले भरे, क्लोज इंटरवल आएगा, लेस देन इक्वल टू का Yes, साइन है, ma'am. हाँ क्लोज होगा। फिर यूनियन में आपका 0 to 2 भी क्लोज होगा। अब आपको 2 तक लेना है, इंफिनिटी तक नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। 2 में जाके बंद कर देने हैं दरवाजे, क्योंकि 0 भी है ना साथ में आपके, तो 0 to 2 हो जाएगा आपका मोस्टली ये वाला एरिया लॉक हो जाएगा, एंड यहाँ से ये वाला एरिया पूरा लॉक हो जाएगा। माइनस माइनस वाले अलग, प्लस प्लस वाले अलग। लिखते वक्त आप देख सकते हो मैंने माइनस इंफिनिटी के तरफ में ओपन ब्रैकेट रखा है। क्यों ओपन रखा है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी में तो अगेन आपके बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए। यस मैम। मैं बहुत धीरे 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 कछुए की चाल में चल रही हूँ ताकि सारे लोग अच्छे से समझे। मेरा टारगेट है कि मैं 4 ही क्वेश्चन करवाऊं, मगर वो सारी चीजें सबको समझ में आए। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। मैम आपने पिछले क्वेश्चन मैम जो ऑप्शन था मैम उसको टिक नहीं किया। मैं भूल गई टिक करना। देखो ना यहाँ पे ऑप्शन अलग से मैंने दिया है, इस बार थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट हो गया है, इसको मैंने टिक नहीं किया। बट नेक्स्ट पेज में देखो, आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर देखो मैंने कैसे रेड से गोल किया हुआ है। अब ठीक है। यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। कैसे करोगे? 2 माइनस x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिलेंगे मेरे को यहाँ पर? मैम 2 और -5, 2 and -5, 2 and -5. 2 कॉमा -5। मगर बच्चों नहीं, ये गलत है, मैं बोलूंगी ये गलत है क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आप लोग बोलोगे क्यों गलत है, अभी तक तो ऐसे ही करते आए थे। हाँ, अब आप देखो ध्यान से, मैं आपको क्या बता दूं। इसी क्वेश्चन में ये गलत है, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 माइनस एक्स है, मतलब x माइनस में चला गया है, x माइनस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना कि x है क्या एक्चुअली में। माइनस वाली वैल्यू को लेके आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको पॉजिटिव चाहिए x, ताकि आप वहां पे जो भी रखो आपको उसकी वैल्यू एग्जैक्ट मिल पाए। तो क्या हो गया है यहाँ पे, ट्रेंड ब्रेक हो गया है, मतलब आपका जो वेवी कर्व मेथड था जिससे आप अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे, उसने क्या किया है, आपका ट्रेंड ब्रेक कर दिया है। तो मैं अभी क्या करूंगी, यहाँ पे मैं साइन चेंज करूंगी। आफ्टर चेंजिंग साइन मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन कैसे बनेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे माइनस का साइन चेंज करते हो ना, माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, तो इनइक्वालिटी भी आपका चेंज होता है, 0। ओके, ये हो गया। यस मैम। यस, अब मैं यहाँ पे क्या करूं, सपोज पॉजिटिव पॉजिटिव, अब मैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स अगर निकाल दूं तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे 2,5। देन मैं यहाँ पे आराम से नंबर लाइन बना लूंगी अपना। अभी मुझे नंबर लाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो एक में मैं क्या रखूंगी, 2 रखूंगी, एक में मैं 5 रखूंगी। सो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, और गोला आपका भरा होगा,
और आप एक तो वेव बना दोगे यहाँ से इस तरीके से, नाम है वेवी कर तो हम लोग वेव बनाएंगे। अच्छा ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 2,5, क्योंकि देखो माइनस तो मुझे यहीं पे मिल गया, मैंने इसको लॉक कर दिया तो मुझे इंफिनिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट भी आ गया आपका, तो 2,5 आपका आंसर हो गया। यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर से मैंने ऑप्शन टिक नहीं किया ना, रुक जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये तो थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकलेंगे मेरे यहाँ से? 2 माइनस 1 और माइनस 5। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2 माइनस 1 तो है मतलब 1 हो जाएगा, एंड माइनस 5 तो है मतलब 5 हो जाएगा। यस मैम। तो अब कैसे प्लॉट करेंगे इसको? -2 1 एंड 5 प्लस माइनस माइनस प्लस। देखिए, अब देखिए प्लस माइनस के बाद प्लस नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका जो साइन है वो स्क्वायर हो गया ना। तो अगर आपका जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, वो ऑड है, अगर वो ऑड नंबर में है तो साइन कैसे चेंज होगा? प्लस माइनस प्लस फिर माइनस। बट अगर इवन नंबर में आता है मतलब 2 आ गया तो साइन चेंज नहीं होगा, वो फिर से रिपीट होगा, उसके बाद वाला साइन चेंज होगा। समझे बच्चों? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो इसका वेव कैसे बनेगा? ये भी नीचे की तरफ आएगा एंड ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से इसका वेव बनेगा। अब गोला भी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। सो इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2, माइनस इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट -2 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन में 5 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, और यूनियन में क्या आ जाएगा आपके पास? 2। ना ना ना, देखो ध्यान से देखो, 1 है, -2 के लिए आपने लिख दिया, 5 के लिए लिख दिया, तो यूनियन में आपके पास आ जाएगा 1। अब आप लोग मुझसे बहुत सारी सवाल करोगे, बोलोगे कि मैम 2 के बाद ही तो 1 आता है, -2 के बाद उसके बाद 5 आता है, तो आपने 1 को क्यों अलग से लिखा? क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? मैंने 1 को इसलिए अलग से लिखा करली ब्रैकेट में क्योंकि 1 पे आपका साइन चेंज नहीं हुआ ना, साइन रिमेन सेम, मतलब वो जो था वही है, बदला नहीं। नहीं बदलेगा तो उसको मैं कंटिन्यूअसली ऐसे आंसर में, मतलब जो आपका मेन इक्वेशन होता है उसमें नहीं डाल सकती हूँ, उसको मुझे अलग से लेना पड़ेगा, यूनियन में करली ब्रैकेट में मैंने ले लिया। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन यस आपके लिए नहीं है। एक और क्वेश्चन थोड़ा करते हैं बेबी कर्व का, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके लिए बनेंगे। तो बहुत ही धीरे धीरे मैंने डिसाइड किया है कि आपको बेबी कर्व पढ़ाना है, क्योंकि अभी अचानक से अगर मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस कराने लग जाऊं तो आप लोग ना डर जाओगे, कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। अरे अब इसको क्या हो गया, ये पता नहीं क्या हो जाता है।
x minus 2 into x plus 10 the whole square greater than equal to 0. अब बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? कुछ तो बताइए बच्चों, कुछ तो बताइए। सब लोग अपने आपस में मुंह में बोल रहे हैं, मेरी तक कोई आवाज ही नहीं आती। मैम फैक्टर निकाल लेंगे। 1 to 1 10 2 एंड माइनस 10 नहीं होगा क्या? 10 कहाँ से होगा? प्लस आप फैक्टर वेक्टर निकालने क्यों जाओगे? मतलब फैक्टर ट्रैक्टर क्यों निकालने जाओगे? बताओ मेरे को। आपको किसने बोला फैक्टर निकालने को? ये स्क्वायर में तो है, एक्सपोनेंट है ना स्क्वायर में, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हमें कोई लेना देना नहीं है एक्सपोनेंट से। आप एक में 2 रखोगे, एक में क्या रखोगे? -10 रखोगे। साइन की बात आती है तो शुरुआत तो प्लस से ही होगी, मगर उसके बाद भी क्या होगा? प्लस रह जाएगा। क्यों? क्योंकि -10 जिस ब्रैकेट से आया है उसका एक्सपोनेंट है 2, तो प्लस प्लस माइनस। समझे? यस मैम। यस yes मैम। ma'am yes ma'am इसका वेव कुछ ऐसा बन जाएगा। कराइए। हाँ, एडी चलन पानी ना मैम किसी का माइक ऑन। हाँ, माइक ऑन करो, माइक ऑफ करके खूब बातें करो। आप लोग पीछे मूवी देखो, बातें करो, गाना गाओ, डांस करो, ठीक है? माइक ऑन करके मत करो बस। बट मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि क्लास के टाइम पे सिर्फ तो क्लास करो। x बिलोंग्स टू -∞, 2 यूनियन में आपका अगेन -10, ∞। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा इसका। आंसर ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। कंक्लूजन, ओके ठीक है। क्वेश्चंस इतने ही थे आपके इस वाले टॉपिक पे। होमवर्क में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है आपको, ये आपसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना? कोशिश ट्राई कर लेंगे। नहीं, आप लोग कोशिश मत करना, नहीं हो पाएगा आपसे। वो क्यों नहीं हो पाएगा? उसका रीजन ये है कि देखिए यहाँ पे क्या है, x² - 6x + 3 लेस देन इक्वल टू 50। अभी तक तो 0 लेके कर रहे थे, बट 50 वाले को कैसे करेंगे? आप नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको कराऊंगी ऐसे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप होमवर्क में क्या करोगे? बस आपका होमवर्क इतना ही है कि आप आज के क्लास को रिवाइज कर लेना जरूर। ठीक है? रिवाइज क्वेश्चन हमने पढ़े, आप इसको रिवाइज कर लोगे तो भी वो काफी रहेगा। सो ये आपका आज का क्लास था, कल का क्लास और आज का क्लास। एक सेकेंड में सेव कर दूं आपके जहाँ पे नोट सेव होते हैं ना। यस मैम। टाइम तो बहुत है हमारे पास बच्चों, क्या किया जाए बताइए? यस मैम मैम जो आप करवाओगे। मैं क्या करवाऊंगी? आपको खिलाऊंगी क्या? यहाँ पे कोई खेल खेला जाए बताइए? कुछ खेले इंटरेस्टिंग सा। यस मैम यस मैम। बट क्या खेले? मैं तो गेम तो खेलती नहीं, तो अब Yes, आपके संग क्लास में क्या गेम खेलूं मैं, जिससे कि थोड़ा सा इंटरेस्ट टाइप, क्विज टाइप का। ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ना नहीं है, और पढ़ना तो है बच्चों, बट ये जो टॉपिक है ना आपका, मैं इसको बहुत स्लोली लेके जाना चाहती हूँ, बहुत स्लोली। क्योंकि एक तो 11th क्लास का टॉपिक है, आपको 9th Yes, ma'am.
यस मैम। तो आपका ये एक्सपोर्ट भी बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा, खेलने की बात छोड़िए, आप लोग मुझे बताइए कि आपको कोई डाउट वाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए, अलग से डाउट सेशन कराने की जरूरत ना पड़ेगी। नो मैम। मतलब सारे लोग पढ़ लिख के एकदम से F बन चुके हैं, डाउट किसी को भी नहीं है ये यस वाला। मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। तो ठीक है, जब आपको Yes, डाउट भी ma'am. नहीं है और आज का क्लास भी हो गया तो Yes, नया ma'am. टॉपिक शुरू कर दे तब। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, चलिए हम लोग नया टॉपिक शुरू कर देते हैं। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन को स्टॉप करूंगी क्योंकि फिर से मुझे दिक्कत आएगी स्क्रीन शेयर करने में। सो स्टॉप स्क्रीन एंड अभी मैं नया टॉपिक वहां पे निकालती हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। बेबी कर्व मेथड का आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो मैंने सोचा था अगर बच्चे क्वेश्चंस अच्छे से समझ जाते हैं तो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, बाई चांस दिक्कत आती है तो टॉपिक को स्टार्ट आज नहीं करेंगे। यस मैम। यस मैम, नो मैम, बस इसके सिवा कुछ नहीं बोलते हो आप लोग। वेरी बैड, वेरी बैड। हम बोल देते हैं। बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम कभी कभी जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। अच्छा। 1 मिनट जरा रुक जाइए। हम्म, सबसे बड़ा दुख तो यही है ना कि एक बार अगर स्क्रीन को कुछ भी टच किया तो स्क्रीन गया काम से। अच्छा बच्चों, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट तो लगेगा बट क्या कर सकते हैं, बेबी कर्व में भाई ये सब बहुत ही जरूरी होता है। हम्म, स्क्रीन शेयर नहीं किया ना मैंने? नो मैम। नो मैम। कर रही हूँ। नो मैम। पेशेंस कर रही हूँ। 2 लोग तो क्लास छोड़कर भाग गए, उनको अब क्लास मजा ना आ रहा, कह रहे होंगे अरे पता नहीं मैम कब से क्या ही कर रही हैं हमें बैठा के। अब मैम जो है तैयारी कर रही है कि बच्चों को कौन सा इजी क्वेश्चन ढूंढ कर कराएं। बेबी कर्व एक तो है बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक और मैं आप लोग के बारे में थोड़ा ज्यादा ही सोच रही हूँ। अब देखिए, इस वाले क्लास का बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है रैशनल इनइक्वालिटीज। मतलब कि अभी तक आप लोग बेबी कर्व पढ़ते आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग अब क्या पढ़ोगे रैशनल नंबर में, यानी कि P/Q के फॉर्म में भी बेबी कर्व होता है। मैम किसी का माइक ऑन। अरे भाई किसी को गाना वाना गाना है क्या? कौन माइक ऑन करके बैठा है? चलो गाना सुनाओ, जो माइक ऑन करेगा वो गाना सुनाएगा मुझे। जब तक पूरा गाना नहीं सुनूंगी उसका मैं माइक खुद ही ऑन करती रहूंगी। किसने माइक ऑन किया था बताओ तो जरा। शिव लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी। शिव लक्ष्मी। मैम शुभ लक्ष्मी। हाँ, शिव लक्ष्मी। सक्षिता गाना गाइए आप। चलिए अभी के अभी गाना गाइए, आपने माइक ऑन किया था ना, अब आप सुनाइए गाना। मैम मैंने किया था। आपने नहीं किया था, आप मैम किसने शिव किया था? लक्ष्मी ने किया था। शुभ शिव लक्ष्मी। लक्ष्मी ने ज्वाइन किया। हाँ, गाना आने के टाइम पे सब चुप हो गए, माइक ऐसे तो ऑन करके बहुत बातें करते रहते हो। अब गाना गाओ, यहाँ पे सिंगर बनने का प्लेटफॉर्म दे रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैथमेटिशियन भी बनो, सिंगर भी बनो। ऐसा प्लेटफॉर्म कोई देगा आपको? कोई नहीं देगा, बट मैं दूंगी, रिकॉर्डिंग भी होगी आपकी आवाज की। गाइए चलिए, अब से यही सजा होगी आप लोगों की, गाना गवाऊंगी आपसे मैं।
सब चुप हो गए, सबका माइक अब ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या लिया है, ये कुछ तो जाना पहचाना, कुछ तो देखा देखा सा एग्जाम्पल है, लास्ट क्लास में ही देखा था। एक बार फिर से देखती हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर में है ना, मैंने फ्रैक्शन को पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया, मुझे कोई जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की। 11x minus 6 equals to 0, so x is equals to 6 upon 11। ठीक है, अब इसको आप लोग जरा पॉइंट में कन्वर्ट करके बताओ तो कितना आता है। कितना आता है पॉइंट में कन्वर्ट करके? 0.54 कितना? 0.55 0.55 आता है। 0.55। 0.55 ओके, और 3/2 को कन्वर्ट करके बताओ कितना आता है? 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5। वाह 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 वाह, तालियां तालियां बजाओ आप लोग। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 15 2 जा 30, 1.5। अब देखो बच्चों, मैंने 1.5 पॉइंट में आपसे निकलवा दिया, उसका कोई रीजन था, ठीक है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करूं तो मैं कैसे प्लॉट करूंगी? यहाँ पे पहला तो होगा मेरा 0.55, दूसरा क्या होगा 1.5, ऐसे ही प्लॉट होगा ना, या और भी कोई तरीका है? आपको क्या लगता है? ऐसे ही होगा। हाँ ऐसे ही होगा, अब और क्या तरीका है मैम? आपने तो कोई तरीका बताया भी नहीं है दूसरा। ये आपका एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा, तो जब 1 होगा मतलब ऑड होगा, तो जब भी आपका एक्सपोनेंट ऑड में होगा साइन चेंज, बट अगर इवन में होगा तो नॉट चेंज। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? साइन की बात हो रही है। प्लस माइनस प्लस, और इसका वेव अगर मैं बनाती तो इसी तरीके का बनता। तो क्या कोई फर्क पड़ा 6/11 और 3/2 के बाद 0.55 और 1.5 लिख के? कोई फर्क पड़ा क्या? फ्रैक्शन में करके कुछ हमें अलग सा मिला? कुछ नहीं मिला, तो हम लोग फ्रैक्शन की वैल्यूज को अलग से कन्वर्ट नहीं करेंगे पॉइंट में, एग्जैक्टली फ्रैक्शन में रखकर ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया कि क्या डिफरेंस होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, बहुत मासूम लगते हो आप लोग, जब मुझे यस नो और ओके बोलते हो ना, मुझे मतलब बहुत प्यार आता है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स मिले 1 3 प्लस माइनस प्लस क्यों? क्योंकि इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। ऑड होगा तो हमारा साइन चेंज होगा, चेंज हो जाएगा। और अगर इवन होगा तो क्या होगा? साइन साइन चेंज नहीं होगा, रिमेन्स सेम। सेम। बस यही तो डिफरेंस होगा, और तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं जरा। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। x plus 2, x minus 1, the whole square, x minus 5 greater than equal to 0.
क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगी हमारी? क्रिटिकल पॉइंट्स आर -2, 1, 5। सारे बच्चे समझे ना क्रिटिकल पॉइंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. नंबर लाइन पे जब मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो 1 बीच में आएगा और मेरा 5 किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका -2 आ जाएगा। अब आप लोग बताइए, क्या ये क्वेश्चन हमने पहले कहीं देखा है क्या? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। देखा है, फिर भी सारे लोग बोल नहीं रहे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस ये हमने देखा है। ठीक है, आंसर क्या था इसका? None of these. तो आंसर है क्या? नन ऑफ दिस। तो ठीक है, आंसर है क्या इसका? x बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स क्या है? कुछ तो बताइए। Open bracket minus infinity, comma -2 close bracket. minus यूनियन 5 infinity यूनियन में 5, इंफिनिटी, union कर्ली ब्रैकेट 1 है ना? यस मैम। ठीक है बच्चों, आप लोग तो समझ गए सब कुछ अच्छे से। अब मैं आज आपका नया टॉपिक नहीं शुरू करूंगी, ठीक है? नया टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझाना है। देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, इतने बड़े बड़े नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अभी आपको वो समझाऊंगी नहीं। और होमवर्क भी नहीं दूंगी आपको मैं कुछ। होमवर्क में क्या रहेगा? सक्षिता शॉक हो गई, अरे होमवर्क ही नहीं मिलेगा। होमवर्क कुछ नहीं, होमवर्क में क्या है? रिवीजन। जो क्लास में पढ़ाया गया आप फिलहाल उसको रिवाइज करो। जब 1-2 क्लासेस बीत जाएंगे तो मैं खुद से आपको इतने होमवर्क दूंगी, इतने होमवर्क दूंगी, करके ही नहीं आओगे आप। ठीक है बच्चों, क्लास थोड़ा सा जल्दी में खत्म कर रही हूँ, ठीक है? Yes, क्योंकि ma'am. आप लोग इस Yes, क्वेश्चन को ma'am. रिवाइज करना एंड देन नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार सा करने वाले हैं। यस मैम। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझसे यहाँ पे बैठ के बातें भी कर सकते हो। मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, मेरे पास तो समय है। आप ही लोग भाग रहे हो एक एक करके, आपको क्लास में रहना ही नहीं है अब। मैम नहीं भाग रही। नहीं भाग रहे? किसी का बर्थडे क्यों नहीं आ रहा? कितने टाइम हो गए बर्थडे सेलिब्रेट करके? मैम लेट है अब। किसी का है?